नहीं कांग्रेसी जितने हो सब हरीश चंद्र की औलाद है। नहीं, जो कांग्रेसी हरीश चंद्र की औलाद है वो भाजपा में आके असली में हरीश चंद्र की औलाद हो जाते हैं। जब बीजेपी में आ गए आप तो आप आ गए वॉशिंग मशीन में। मोदी जी के बगल में आए तो स्पिनर चल जाएगा। बढ़िया, खत्म बात, कुछ रह ही नहीं गया उसमें। बस केवल ये 10 साल में आकर यही गरीब का बेटा जो है ना प्रधानमंत्री बन गया, यही गलत हो गया। गरीब का बेटा 10 लाख का सूट पहन रहा है, गरीब का बेटा 10,000 का चश्मा लगा रहा है। तू की हवा बातें हंस क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में लेकर मुखर्जी से लेकर अब तक किसी के नाम कोई घोटाला नहीं है और यहाँ घोटाले करते नहीं है। यहाँ घोटाले करने वालों को संरक्षण नहीं दिया जाता। कांग्रेस में होता है उसके पीछे ईडी लगी होती है, जब भाजपा में आता है तो ईडी सीबीआई सबके। कांग्रेस जितने भी है ना सारे हरिश्चंद्र की औलाद हैं। हरिश्चंद्र है बिल्कुल, है ना, ये तो हरिश्चंद्र से पैदा हुए हैं सारे। कांग्रेस सब हरिश्चंद्र के लाल हैं। और वही कांग्रेसी भाजपा में आके टॉप पे हो जाते हैं बिल्कुल। वॉशिंग मशीन, क्या बोले? वही जो कांग्रेसी हरीश चंद्र की औलाद है वो भाजपा में आके असली में हरीश चंद्र की औलाद हो जाते हैं। बिल्कुल वॉशिंग मशीन, यहाँ से डला स्पिन हुआ, धक्के से निकल गया। उसको बना दो हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम और जो साला ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये सवाल इधर आ जाइए। नहीं, कांग्रेसी जितने हो सब हरिश्चंद्र की औलाद है। नहीं, इनका ये कहना, सत्यवादी कोई नहीं, उनसे पवित्र कोई नहीं, उनसे ईमानदार कोई नहीं, सब बहुत अच्छे कांग्रेस में। लेकिन ये कोई खराब नहीं है। बस केवल ये 10 साल में आकर यही गरीब का बेटा जो है ना प्रधानमंत्री बन गया, यही गलत हो गया, है ना। सोने की चम्मच लेके पैदा होते वही, और उनके परिवार में केवल प्रधानमंत्री पैदा हो, मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। गरीब का बेटा 10 लाख का सूट पहन रहा है, गरीब का बेटा 10,000 का चश्मा लगा रहा है। वो पाकिस्तान का पीएम नहीं है, पाकिस्तान का पीएम नहीं है, वो भारत का पीएम है। भारत समृद्ध देश है। कहना है भाई साहब की मानो, सारे के सारे कांग्रेसी जो है ना वो हरीश चंद्र की औलाद है। अब मेरा एक सवाल सुन लीजिए। अब देखिए, आप सवाल नहीं सुनेंगे, सवाल तो सुन लीजिए। इनका ये कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा और जो नेता हैं वो अजित पवार 70,000 करोड़ का आरोप लगता है, लेकिन 5 दिन के बाद बीजेपी में शामिल होते हैं और उनको वित्त मंत्री बना दिया जाता है। यहाँ पर जांच होती है, प्रधानमंत्री भी अपनी आय का अचल चल संपत्ति का ब्यौरा देता है। ये भारत की जनता की पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। चलिए, क्या बोलिएगा आप? तू की हवा बातें हंस क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए। आप बस ये समझाइए कि जब कांग्रेस में होता है उसके पीछे ईडी लगी होती है, जब भाजपा में आता है तो ईडी सीबीआई सब केस मुक्त हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन क्यों है? ये बता रहे हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन। कांग्रेसी क्यों करते हैं ऐसे काम? क्यों? लेकिन भाजपा आते हैं तो फिर उनको मुख्यमंत्री क्यों बना दिया जाता है? इनके सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। वो कहते हैं 1 रुपया चलता है, वहाँ पर 15 पैसे पहुंचे, 85 पैसे उनकी सरकार थी, उससे पहले तो भाजपा नहीं थी। कहाँ जाते थे वो 85 पैसे? आप बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। घोटाला किसने किया? 2G एक्सप्रेस कोयला घोटाला किसने किया? 2G घोटाला किसने किया? कोलगेट घोटाला किसने किया? जीजाजी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? सबसे पहले अब वो बात खत्म, उनकी बात आपकी सही। अभी बस ये बताइए पीएम केयर्स का क्या हिसाब है? पीएम केयर्स का क्या हिसाब है? पीएम केयर्स ए से लेकर जेड तक पीएम केयर्स। अरे जो सवाल होगा आप पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं, इमली बोल अच्छा रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। जो जवाब है उसका। पीएम केयर्स फंड के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए। कौन सा पीएम केयर्स फंड? केयर फंड्स के बारे में कोई भी घोटाला नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, सुनिए। और रही बात इनकी, कह रहे बोले सरकार जाने दो, आएंगे ये। कांग्रेस की तो सरकार थी जब 2G घोटाले की बात आई थी। सवाल सुनो, ऐसी बात नहीं है। आप सब सवाल सुन लीजिए। इधर मेरा सवाल नहीं सुन रहे। बात करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लेकर मुखर्जी से लेकर अब तक किसी के नाम कोई घोटाला नहीं है और यहाँ घोटाले करते नहीं है। यहाँ घोटाले करने वालों को संरक्षण नहीं दिया जाता। यहाँ यासीन मलिक को, एक आतंकवादी को मालाएं नहीं पहनाई जाती। अब मुद्दे पे आते हैं। हाथ नहीं मिला था। अब सुन लीजिए, इनका ये कहना है कि ठीक है, कांग्रेसी जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो घोटालेबाज थे, उन पर ईडी का छापा पड़ा, लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या अब उन पर वो घोटाला नहीं है? क्या वो पार्ट से? यहाँ पर स्वयं प्रधानमंत्री भी चल अचल संपत्ति जो भी है उसका पूरा ब्यौरा देते हैं। और सुनो, जो भी आया है और आएगा उसका ब्यौरा लिया जाएगा। तो आप उसको मुख्यमंत्री बना देंगे? गोल उसको मुख्यमंत्री बना देंगे? मतलब अगर उन पे आरोप है तो आप मुख्यमंत्री कैसे बना देंगे? जांच हुई है, जांच के बाद उन पे कोई अभी बाद में कुछ मिला नहीं, ठीक है ना। रही बात, देखिए सुनिए, जेपी में आ जाते हैं तो सब साफ हो जाते हैं, ठीक है। उसको बना दोगे सीएम, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसी तैसी मार दो। जब बीजेपी में आ जाओगे तो बढ़िया बना दो उसको राज्यसभा। जब बीजेपी में आ गए आप तो आप आ गए वॉशिंग मशीन में।
मोदी जी के बगल में आए तो स्पिनर चल जाएगा। हाँ। बढ़िया, खत्म बात, कुछ रह ही नहीं गया उसमें।